हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीडियो में जनरल पार्ट के 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है। प्रभावी अधिगम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए आदर्श कक्ष परिवेश में क्या विद्यमान होना चाहिए। सुसज्जित कक्षा, बिल्कुल उत्तम वातायन युक्त कक्षा, सर्वदर्शक उपकरण युक्त कक्षा या भय मुक्त और सहायक माहौल। तो प्रभावी अधिगम के लिए आदर्श कक्ष परिवेश में क्या विद्यमान होना चाहिए। भय मुक्त और सहायक माहौल, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्रिया आधारित अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अध्ययन या शास्त्रीय अधिगम। तो कार्यकरण के माध्यम से अधिगम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराते हुए देखा। यह कृत्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा। सामाजिक कार्य, सामुदायिक सेवा, अप्रकट पाठ्यचर्या या नैतिकता। तो ये आपका नैतिकता की श्रेणी में आएगा। किसमें, नैतिकता में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होना चाहिए। मनोरंजन, अवकाश, अध्ययन दौरा या एकीकृत व्यक्तित्व का विकास। तो लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम में हमें कौन सा अवयव होना चाहिए अपना, एकीकृत व्यक्तित्व का विकास, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूली शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग से निम्नलिखित में से किसका संवर्धन होता है। इससे समकक्षीय अधिगम में अभिवृद्धि होती है, इससे सृजनशीलता और चिंतन कौशल बढ़ता है, अभिरुचि बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है। तो स्कूली शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग से निम्नलिखित में से किसका संवर्धन होता है कि अभिरुचि बढ़ती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, स्कूली शिक्षा में आकलन का क्या प्रयोजन है। समझ की योग्यता का मापन, विषय वस्तु का मूल्यांकन, समाधान और परामर्श या बालकों के दुर्बल पक्ष जानना। तो स्कूली शिक्षा में आकलन का क्या प्रयोजन है, समाधान और परामर्श, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्यार्थी निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों के माध्यम से बेहतर अधिगम प्राप्त कर सकता है। विद्यालय में आयोजित, विद्यालय से बाहर आयोजित, विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी या विद्यालय की प्रयोगशाला। तो विद्यार्थी निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों के माध्यम से बेहतर अधिगम प्राप्त कर सकता है। किनसे, विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी, यानी सी ऑप्शन आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के नेताओं में निम्नलिखित में से किस गुण का होना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक अभिवृत्ति, रूपांतरकारी नेतृत्व, तानाशाही या नौकर नेतृत्व। तो विद्यालय के नेताओं में किस गुण का होना अनिवार्य है, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति, यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय विकास योजना की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए, नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, नहीं। विद्यालय के कार्यकलाप के नियमित पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए, नहीं। क्या है, इसमें स्कूल के स्वस्थ विकास के लिए सजीव और निर्जीव दोनों संसाधनों का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी डी ऑप्शन के आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में उत्तम समय तालिका में क्या गुण होना चाहिए। इसमें सह पाठ्यचर्या का ध्यान रखा जाना चाहिए,
इसमें अध्यापकों, विद्यार्थियों और प्रशासन की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें अवकाश के समय में की जाने वाली गतिविधियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, या इसमें परीक्षा की अनुसूची शेड्यूल का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो विद्यालय में उत्तम समय तालिका में कौन सा गुण होना चाहिए कि इसमें अध्यापकों, विद्यार्थियों और प्रशासन की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है? वाक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, लेखन अक्षमता या वर्णों का असंगत प्रयोग। तो डिस्ग्राफिया आपका लेखन अक्षमता है। क्या है? लेखन अक्षमता, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिव्यांगजन के साथ भेदभाव करने की दशा में कितनी सजा देने का प्रावधान है? तो दिव्यांगजन के साथ भेदभाव करने की दशा में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास का सजा देने का प्रावधान है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूलों में बालकों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में एक बड़ी चुनौती है अवसंरचना का अभाव, निधियों का अभाव, व्यावसायिक परामर्शदाताओं की कमी या कार्य करने की इच्छा नहीं होना। तो स्कूल में बालकों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में एक बड़ी चुनौती क्या है? व्यावसायिक परामर्शदाताओं की कमी। यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के साथ साझेदारी के संदर्भ में कौन सा एक उदाहरण है? सुझाव देना है। परिबोधन कार्यक्रम, अध्ययन दौरे के रूप में विद्यालय का उद्योग में दौरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण में के माध्यम से उद्योग को विद्यालयों के साथ अपने संसाधनों को साझा करना चाहिए। तो उद्योग के साथ साझेदारी के संदर्भ में कौन सा उदाहरण है अपना? अध्ययन दौरे के रूप में विद्यालय का उद्योग में दौरा, यानी बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शिक्षा में शिक्षण दौरे का क्या महत्व है? मनोरंजन, इससे बालकों में आत्मीयता की भावना उत्पन्न होगी, एकांतता का भाव दूर करना, परियोजना कार्य का भाग। तो विद्यालय शिक्षा में शिक्षण दौरे का क्या महत्व है? इससे बालकों में आत्मीयता की भावना उत्पन्न होगी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल में लिविंग कॉर्नर जीवंत अध्ययन स्रोत क्या है? एक्वेरियम, पार्क, गार्डन, खेल का मैदान। तो लिविंग कॉर्नर क्या होता है? खेल का मैदान। क्या होगा? खेल का मैदान, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व आकलन से क्या हानि है? इससे विद्यालय के दुर्बल पक्ष को स्वीकार करने में हिचक रहती है, अन्य विद्यालयों के साथ स्वस्थ तुलना नहीं होती है, आत्म संतुष्टि की अभिवृत्ति, विद्यालय में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने की प्रवृत्ति होती है। तो स्व आकलन से क्या हानि होती है कि विद्यालयों में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने की प्रवृत्ति होती है। तो डी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किसकी सिफारिश की गई है? विद्यालय की अवसंरचना को विकसित करना, विद्यालय में शिक्षा के बेहतर निधियन, अध्यापक शिक्षा अनुपात को कम करना, ज्ञान को जीवन से संबंध करना। तो क्या होगा इसका? ज्ञान को जीवन से संबंध करना, इनकी कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लिए नव प्रसारित अभिकल्प क्या है? देखो ये मोस्टली क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हो रखा है ना। तो क्या है ये? 5+3+3+4। ठीक है, ये है आपका, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 में किसका उपबंध किया गया है? विद्यार्थियों का स्थानांतरण, अध्यापकों की भर्ती, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध या विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण।
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया है? विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण, यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, इसमें आपके पैडालॉजी के बस 20 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आज हम इतने ही करेंगे। ठीक है, ये पेपर भी अपना कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और आपके DSSB का जो अभी फॉर्म भरे गए थे 2025 में, उसकी भी एग्जाम डेट आ गई है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और अगर आप बोलोगे तो मैंने मोस्टली ये DSSB जो हमारे 2025 में एग्जाम हुए थे ना, मोस्टली मैंने सभी को करवा दिया है। उसकी मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है, उसको देखिए आप। और बस हमारे TGT मैथ के या कुछ एक आधे पेपर ही रहते हैं, उनको भी मैं करवा दूंगी आप बोलोगे तो। ठीक है, वो वीडियो भी आपके लिए यूजफुल है अगर किसी का DSSB का भी एग्जाम है तो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।